जदीद अकेडमी। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको एक्सरसाइज 2.1 कराऊंगी 9th क्लास की बुक का, जिसमें आप जानेंगे रियल नंबर्स के बारे में और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। क्योंकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें मुख्तलिफ़ तरह के नंबर से वास्ता पड़ता है, लिहाजा उनकी बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। आप लेकिन इसमें आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम जानेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हों और इनको n से रिप्रेजेंट किया जाता है। इनके लिए कैपिटल N का लेटर यूज़ किया जाता है और ये स्टार्ट किए जाते हैं 1 से। 1 2 3 4 और इस तरह से इन्फिनिट यानी कि ये लामहदूद आगे से इनकी तादाद है। उसके बाद है नेक्स्ट है नेचुरल नंबर्स के बाद होल नंबर्स की बारी आती है। होल नंबर्स जो हैं वो W से स्टार्ट होते हैं, उसको W से लिखा जाता है और वो 0 से स्टार्ट होते हैं और ये भी इन्फिनिट तक जाते हैं। उसके बाद है सेट ऑफ इंटीजर्स। इनको Z से ज़ाहिर किया जाता है और ये भी 0 से स्टार्ट होते हैं और इसमें प्लस और माइनस दोनों इंटीजर्स आ जाते हैं। अगर इकट्ठा करके लिखेंगे तो +-1 +-2 +-3 इंटू सो ऑन। इसके बाद हम आते हैं रैशनल नंबर्स पे। रैशनल नंबर्स वो तमाम नंबर्स जिन्हें P/Q की शक्ल में लिखा जा सकता हो। P/Q की शक्ल में, ठीक है। P और Q इंटीजर्स होंगे और Q की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं आती, यानी कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता। और इनको रैशनल नंबर्स को Q के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको सेट मिडल फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे P/Q सच दैट P एंड Q बिलोंग्स टू Z, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करता है और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर में यहाँ पे 0 नहीं आता। उसके बाद है इर्रेशनल नंबर्स। इनको Q डैश के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और इसमें ऐसे तमाम नंबर्स आते हैं जिन्हें फ्रैक्शन की शक्ल में लिखा नहीं जा सकता, यानी कि P/Q की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता। Q डैश को इस तरह से लिखेंगे X सच दैट X डज नॉट इक्वल टू P/Q और P एंड Q बिलोंग्स टू Z, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि X की कोई भी वैल्यू हो सकती है। X हो सकता है √2, √3, √4 √5 और इसी तरह से पाई और E, ये वो सारी वैल्यूज़ जिनको P/Q यानी कि फ्रैक्शन की शक्ल में ना लिखा जा सकता हो वो इरेशनल नंबर्स में आते हैं। और रियल नंबर्स में रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स आ जाती हैं, यानी कि वो होता है यूनियन होता है Q यूनियन Q डैश, ठीक है। यानी कि इसमें तमाम तरह के नंबर्स आ जाते हैं। वो ऐसे तमाम नंबर्स जिन्हें फ्रैक्शन की शक्ल में यानी कि P और Q की शक्ल में भी लिखा जा सकता है और वो जिनके ऊपर स्क्वायर रूट आता है, यानी कि ये इन दोनों का सम होता है। अब मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। इसमें कुछ नंबर्स दिए हैं, उनको आपने बताना है इनमें से कौन से रैशनल नंबर्स हैं और कौन से इरेशनल नंबर्स हैं। उसके लिए आप सॉल्यूशन के लिए जब सॉल्व करने लगें तो पहले एक रैशनल नंबर का कॉलम बना लें और एक इरेशनल नंबर का। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का।
नंबर। अब रैशनल नंबर वाले कॉलम के नीचे आप इसमें से देखें कौन से रैशनल नंबर्स हैं। आपको पता है डेफिनेशन के मुताबिक वो नंबर्स जिनको आप पी बाई क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं, इनके फ्रैक्शन की शक्ल में लिख सकते हैं। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर, उसका जो सेकंड पार्ट है 1/6, ये रैशनल नंबर में आएगा। इस रैशनल नंबर के नीचे लिखे 15/2, ये भी रैशनल नंबर है। और 7.25 ये भी रैशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर्स में आपने वो नंबर्स जिनके ऊपर स्क्वायर रूट है, यानी कि √3, ये इरेशनल नंबर है, इसे पी बाई क्यू की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता। इसके अलावा पाई, ये भी एक इरेशनल नंबर है। और √29, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 2 है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। इसमें आपने ये जो फ्रैक्शन दिया है 17/25, इसको आपने डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है, यानी कि आपने डिवाइड करना है। 17 को उसके लिए आप अंदर रखेंगे और 25 से डिवाइड करेंगे, जिस तरह से आप छोटी क्लासेस से करते आए हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने करती हूँ। 17 को अंदर रख के 25 से डिवाइड करें। अब देखें 17 छोटा है 25 से, इसलिए उसके लिए पहले हम पॉइंट लगाएंगे ताकि हम इसके एक सामने ज़ीरो बढ़ा सकें। अब हम देखें 25 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 170 या उससे छोटी वैल्यू आए। तो उसके लिए आप मल्टीप्लाई साइड पे, रफ साइड पे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। इसलिए हमने 6 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे 25 को तो 150 आएगा, जो इससे छोटा है। तो ये 0.6 इधर आएगा 150। अब 0 में से 0 माइनस करें तो 0 आएगा 752। अब ज़रूरत के मुताबिक एक दफ़ा आपने पॉइंट लगा लिया तो आप एक ज़ीरो ख़ुद से बढ़ा सकते हैं। अब देख लें 25 को किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 200 आए। अब फिर मज़ीद अब 7 के साथ मल्टीप्लाई करके देखा था 175 आया था। 25 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लें, 8 5 था 40, 8 16 18 19 20 200। 8 के साथ मल्टीप्लाई करने से 200 आ गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0.68। ठीक है, पॉइंट से पहले हम ज़ीरो ख़ुद से लगा सकते हैं ताकि हमारे पास ज़ीरो जो है वाज़ह हो जाए ज़रा। ये इसका आंसर है। इसी तरीके से आप इसके बाकी सारे क्वेश्चंस करेंगे जिनके सब में आपने डिवाइड करके फ्रैक्शन की को आपने डेसिमल फ्रैक्शन की सूरत में लिखना है। अब थर्ड क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ मज़ीद कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाना चाहती हूँ। There are two types of decimal number representation of rational numbers। ये मैं नंबर्स के पूरा स्पेलिंग नहीं लिख रही। एन नंबर्स का एब्रीवेशन NO की शक्ल में लिखा जाता है। नंबर्स है इसलिए S डाल के आगे डॉट। डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट रैशनल नंबर्स को की जो डेसिमल नंबर्स हैं उनको दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक उनकी दो टाइप्स हैं, एक टर्मिनेटिंग है, और दूसरी है रिक्योरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस में क्या होता है कि जब डिवीजन का अमल जाके स्टॉप हो जाता है। टर्मिनेटिंग
टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कौन सी होती है? ऐसी फ्रैक्शन जिसके डेसिमल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हों। द डेसिमल फ्रैक्शन, इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, द डेसिमल फ्रैक्शन in which there are finite number of digits in decimal part. For example, 2/5 is equal to 0.4 and 3/8 is equal to 0.375, यानी कि जिसके डेसिमल पार्ट में, यानी कि पॉइंट के बाद डिजिट्स की तादाद महदूद हो। ठीक है, जिस तरह 2 और 5 को जब हमने डिवाइड किया, 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.4, यानी कि पॉइंट के बाद एक डिजिट आ रहा है 4। इसी तरह से 3/8 को जब सॉल्व किया तो आ रहा है 0.375, यानी कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आ रहे हैं जो फाइनाइट है। इसके बाद मज़ीद इसकी कोई आगे डिजिट नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स जो है डेसिमल पार्ट में फाइनाइट हों, यानी कि पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो महदूद हों। इसी तरह से रिक्योरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की क्या डेफिनेशन है? रिक्योरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसकी डेफिनेशन है दी डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, ब्रैकेट में लिख लें नॉन टर्मिनेटिंग decimal fraction non terminating in which some digits are repeated again and again in same order, in the same order. In its decimal part is called a recurring फ्रैक्शन। ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें सम डिजिट्स बार बार रिपीट होते हैं उसी तरतीब से, उसको कहेंगे रिक्योरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको हम एग्ज़ाम्पल से ऐसे समझेंगे कि अगर हम 2 को 9 से डिवाइड करें तो आपके पास इसका आंसर आता है 0.222 और ये इन्फिनिट है, यानी कि इसमें ये कभी भी डिवीजन का अमल ख़त्म नहीं होता और 2 ही रिपीट होता है। ठीक है, अब ये 2 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको कहेंगे रिक्योरिंग।
और नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए कि ये ख़त्म नहीं हो रही, इसका एंड नहीं है कोई भी। इसी तरीके से अगर 4/11 की एक मिसाल लें तो इसको डिवाइड करें तो आप देखें इसका आंसर आएगा 0.363636। ये इसी ऑर्डर से रिपीट होता रहेगा, इसमें 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं बार बार, ठीक है। यानी कि दो डिजिट्स भी रिपीट हो सकते हैं, वही डिजिट बार बार रिपीट हो सकता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं कि इरेशनल नंबर्स की एक और मिसाल लेते हैं, जिसमें इरेशनल नंबर्स को डेसिमल की शक्ल में कैसे लिखा जाता है। हम इरेशनल नंबर्स को देखते हैं, या आप देखेंगे कि इरेशनल नंबर्स की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ना तो टर्मिनेटिंग होती है और ना ही रिपीट होती है इसी ब्लॉक्स में। यानी कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ irrational numbers neither terminating nor repeating in blocks। यानी कि अगर आप डेसिमल नंबर्स को इरेशनल नंबर्स को डेसिमली रिप्रेजेंट करें तो आप देखेंगे कि वो ना तो टर्मिनेटिंग है और ना ही वो रिपीटिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 2√, ये एक इरेशनल नंबर है, जब इसका स्क्वायर रूट लें तो आप इसका आंसर देखेंगे, ये आएगा 1.414213562 इंटू सो ऑन। यानी कि जब आपने इसका स्क्वायर रूट लिया तो इसका जब उसका डेसिमल में देखा क्या आंसर आया है, तो आप ये देखें 1.414213562 इंटू सो ऑन। यानी कि आप इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो अब इसमें ये नंबर कहीं पे भी जाके एंड नहीं हो रहा इसका आंसर, और इसके अलावा कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, सीक्वेंस में नहीं रिपीट हो रहा, ठीक है। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर नाइदर टर्मिनेटिंग, कि ना तो ये ख़त्म होती है और ना ही ये रिपीट होती है उन्हीं ब्लॉक्स में, यानी कि बार बार कोई नंबर या कोई नंबर का सीक्वेंस रिपीट नहीं होता। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक मेरे पॉइंट्स की समझ आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम इन्हीं टर्म्स को, इन्हीं डेफिनेशंस को जहन में रखते हुए उनका हम आंसर देंगे। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि इसमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। फर्स्ट है 2/3 इज़ एन इरेशनल नंबर, तो ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है। आप देख सकते हैं ये p/q की शक्ल में लिखा हुआ है। सेकंड है पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, ये ट्रू है हमारी, क्योंकि इसको हम p/q की शक्ल में नहीं लिख सकते, तो ये ट्रू है। 1/9 इज़ ए टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ये हमारी फॉल्स होगी। अगर आप इसको डिवाइड करके देखें तो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसका एंड हो जाता है। जब आप 1 को अंदर रख के 9 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.1111 इंटू सो ऑन, ठीक है, तो ये फॉल्स होगी। 3/4 इज़ ए टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, तो ये अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये इसका आंसर आएगा 0.75, यानी कि ये इसका एंड हो गया, तो ये भी ये ट्रू स्टेटमेंट है। 4/5 इज़ एन रिक्योरिंग फ्रैक्शन, ये रिक्योरिंग फ्रैक्शन है, ये हमारे पास इसका आंसर भी फॉल्स है क्योंकि इसका आंसर आ रहा है 0.8, ठीक है। तो रिक्योरिंग के लिए क्या होना चाहिए कि उसका कोई भी एंड नहीं होता और वो डिजिट बार बार रिपीट हो रहा होता है, लिहाजा ये स्टेटमेंट फॉल्स है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी।